हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आ गई एक और नई वीडियो क्विक रिवीजन एसक्यूएल की। ठीक है, तो ये क्विक रिवीजन एसक्यूएल पार्ट 2 है और इस वीडियो में हम और भी कुछ कमांड समझेंगे और आज हम थोड़ी डेप्थ में जाएंगे एसक्यूएल की, जिसमें हम कुछ अल्टर करने की कमांड सीखेंगे और डेटाबेस को मॉडिफिकेशन कैसे किया जाता है, डेटाबेस के अंदर टेबल्स का मॉडिफिकेशन कैसे किया जाता है, रोज़ कॉलम्स का मॉडिफिकेशन कैसे किया जाता है, वो सब समझेंगे। उसके अलावा सिलेक्ट कमांड के वेरियस फॉर्म्स जो होंगे और कुछ और फंडामेंटल्स जो होंगे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के, वो हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है क्विक रिवीजन एसक्यूएल की फर्स्ट वाली, तो वो देखकर आपको यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि वो वाली वीडियो में मैंने सबसे बेसिक फंडामेंटल्स बता रखे हैं कि आपको कैसे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को स्टार्ट करना है, और उसके अलावा बहुत सी चीज़ें उस वीडियो में बता रखी है। तो वो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, प्लस यहाँ पर ये जो आई बटन है यहाँ पर भी आपको वो लिंक देखने को मिल जाएगी, तो आप वहाँ से वो वाली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम अब बढ़ेंगे कुछ एसक्यूएल की सिलेक्ट कमांड्स की तरफ। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने डेटाबेस तक क्रिएट कर लिया था, तो हम यहाँ पर डेटाबेसेस देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर मैं कमांड डालूँगा शो डेटाबेसेस और लगा दूंगा सेमीकोलन, यहाँ शो डेटाबेसेस। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक, तो यहाँ पर DATABASES। ये आ गए हमारे डेटाबेसेस। हमने पिछले वीडियो में पल्सार डेटाबेस में मॉडिफिकेशंस किए थे, तो चलिए हम यूज़ करते हैं पल्सार को। यहाँ पर कमांड लिखेंगे सिंपल, द सिंपलेस्ट इंग्लिश जो होती है उसी में हमारी यहाँ एसक्यूएल में कमांड्स होती हैं, इसीलिए ये जो सिंपल इंग्लिश की कमांड्स हैं इन्हीं को हम यूज़ करते हैं। और इसीलिए ये एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होने के साथ साथ एक सिंपल क्वेरी लैंग्वेज बन जाती है। ठीक है, सिंपल क्वेरी लैंग्वेज क्यों, ये मैंने अपने हिसाब से टर्मिनोलॉजी बनाई है, क्योंकि ये एक बहुत सिंपल डेटाबेस बनाने के लिए एप्लीकेशन है। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे यूज़ डेटाबेस नहीं लिखेंगे, एक्चुअली यहाँ लिखेंगे डेटाबेस का नाम। ठीक है, तो यूज़ पल्सार। ओके, और यहाँ पर ये पल्सार डेटाबेस अब वो रनिंग में आ गया है, मतलब अब वो यूज़ होने लग गया। अब हम जो भी मॉडिफिकेशन कर रहे होंगे वो पल्सार डेटाबेस के अंदर। अब हम इसके अंदर बनाई गई टेबल्स देख लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे शो टेबल्स वाली कमांड, और ये इसके अंदर ब्लैक होल नाम की एक टेबल बना रखी है हमने। ठीक है, तो ब्लैक होल टेबल को अब हम स्टार्ट करते हैं इसको मैनिपुलेट करना। ठीक है, तो ब्लैक होल टेबल पहले देख लेते हैं कौन सी है। तो यहाँ लिखेंगे सिलेक्ट, फिर यहाँ लिखेंगे स्टार फ्रॉम ब्लैक होल। ठीक है, और ये कमांड लिखने से क्या होता है, इस कमांड को लिखने से जितनी भी एंट्रीज़ होती हैं ब्लैक होल वाली जो टेबल है हमारी जो हमने बनाई थी इसमें, उसके अंदर जितनी भी एंट्रीज़ होंगी वो यहाँ पर हमें शो हो जाएगी। ठीक है, ये देखो ये सब शो हो गई। अच्छा, इसमें मैंने पिछली बार आपको जो वीडियो बताया था उसमें यहाँ सिटी वाला कॉलम एडेड नहीं था, तो वो मैंने अभी ऐड किया है रिसेंटली, तो आप यहाँ पर चेक कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा इसमें मैंने ये क्यों ऐड किया, क्योंकि मैंने यहाँ सिटी में देखो 2 डुप्लीकेट एंट्रीज़ की हैं। यहाँ पर सिटी में प्रयागराज 2 बार है। ठीक है, तो ये इसका एक यूज़ होता है और इसको सिलेक्ट कमांड से हम हटा सकते हैं, और इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 डुप्लीकेट एंट्रीज़ लिए। ठीक है, अभी हम शुरू करते हैं इसको, और सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे हम किसी कॉलम को ऐड कर सकते हैं इस टेबल में। ठीक है, तो अगर आपको टेबल में चाहिए कि कोई कॉलम ऐड हो जाए तो उसके लिए होती है अल्टर टेबल कमांड। ठीक है, अल्टर टेबल कमांड, अल्टर टेबल, और उसके बाद आपको लिखना है ब्लैक होल। ओके, तो ये हमारी अल्टर टेबल कमांड है। इसके अंदर कुछ और कमांड्स आती है, मतलब ये एक जो ऊपर वाली होती है हमारी प्राइमरी कमांड जो होती है वो है, और इसके अंदर कुछ सब टाइप आते हैं इसके। ठीक है, जो होता है ऐड होता है, मॉडिफाई होता है, और भी कुछ अल्टरेशन हमारी टेबल में हो सकते हैं, उसके लिए ये कमांड यूज़ होती है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर टेबल को एक्चुअली में अल्टर कर रहे हैं, अल्टर करना यानी मॉडिफिकेशन करना। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कॉलम ऐड करें, तो यहाँ लिखना है सिंपली ऐड। उसके बाद आपको कौन सा कॉलम ऐड करना है, तो चलो मैं चाहता हूँ कि सिटी के बाद अब यहाँ पर जो हमारा ये जो डेटाबेस बना है इसमें हमने क्या क्या ऐड कर लिया, नेम ऐड कर लिया, क्लास ऐड कर लिया, फ़ोन नंबर ऐड कर लिया, सिटी ऐड कर लिया। तो लेट से मैं यहाँ पर मैथ्स के नंबर चाहता हूँ इनके। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा मैथ्स। उसके बाद मैं नंबर्स जो हैं वो कौन से डेटा टाइप में चाहूँगा, तो इंटीजर डेटा टाइप होगा वो। ठीक है, उसके अंदर मैं लिमिट कितने तक की चाहता हूँ, तो देखो नंबर ज़्यादा से ज़्यादा कितने आ सकते हैं, 100। तो कितने लेटर्स हो गए, 3, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3। ठीक है, ओके, ये यहाँ पर नमलॉक प्रेस हो चुका। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अल्टरनेटिव ब्लैक होल। ओके, यहाँ पर नमलॉक बंद कर देता हूँ मैं। अच्छा, वापस से लिख रहे हैं ऐड मैथ्स। ओके,
और यहाँ पर हम कितने की देखो 100 नंबर हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो वहाँ पर कितने लेटर्स यूज़ होते हैं 3 लेटर्स, और इसीलिए यहाँ पर मैंने 3 लिखा है, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर कंस्ट्रेंट दे सकते हैं। कंस्ट्रेंट में लेट से यहाँ पर वो एक 1 सेकेंड यहाँ पर डेटा टाइप दे दिया, ठीक है। अब कंस्ट्रेंट में मैं चाहता हूँ जो मैथ्स के नंबर हो वो अब यूनिक तो होंगे नहीं हर किसी के, तो यूनिक तो रख नहीं सकते हम, है ना, किसी भी दो को एक जैसे नंबर आ सकते हैं। अच्छा, हम यहाँ पर कौन सा कंस्ट्रेंट देना चाहें, लेट से मैं नॉट नल कंस्ट्रेंट दे देता हूँ, ठीक है। तो नॉट नल कंस्ट्रेंट दूंगा तो उससे क्या होगा कि हर एंट्री के लिए हमें कोई ना कोई नंबर भरने ही पड़ेंगे। तो अगर किसी के नंबर नहीं आए हैं कुछ, तो वहाँ पर हम लिखेंगे NULL, ठीक है, नल लिख देंगे वहाँ पर, तो उससे काम हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पर नल एंट्री हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं कंस्ट्रेंट दे देता हूँ नॉट नल, नल लिख के उसका काम हो जाएगा। वो कैसे मैं बताऊँगा अभी। तो यहाँ पर हमारी रोज़ अफेक्ट हो चुकी है, और अब हम देख लेते हैं हमारी टेबल में वो कॉलम ऐड हुआ कि नहीं। कौन सी कमांड लगाएंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम के बाद क्या, हमारी टेबल का नाम ब्लैक होल, ठीक है। और ये देखो हमारी टेबल में ये ऐड हो चुकी है कॉलम मैथ्स नाम से, और इसमें सबसे शुरू में एंट्री कितनी कितनी दी हुई है 0000। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर इंटीजर डेटा टाइप दिया था, और इंटीजर डेटा टाइप बाय डिफ़ॉल्ट 0 लेता है। अब हम उसमें कोई मॉडिफिकेशन करेंगे जब जाके उसमें कोई डेटा ऐड होगा। जैसे अब मैं चाहता हूँ कि मैं चिराग के नंबर भरूँ, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं, सिंपल, द वेरी सिंपलेस्ट कमांड अपडेट। अपडेट के बाद आपको लिखना है टेबल का नाम, तो मैंने लिख दिया टेबल का नाम। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐड अपडेट, अपडेट, उसके बाद हमको लिखना है टेबल का नाम, और टेबल का नाम लिखने के बाद हमको क्या करना होगा, टेबल का नाम लिखने के बाद हमको यहाँ पर लिखना होगा ऐड की जगह सेट। ओके, यहाँ पर लिख दिया हमने सेट, है ना। और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि चिराग के जो नंबर है वो मुझे पता है, लेट से 96 नंबर है ना। तो यहाँ पर लिखूँगा सिलेक्ट सेट मार्क मैथ्स इक्वल्स टू 100 क्या जो भी मार्क्स आप चाहते हैं, ठीक है, 96। सेट मैथ्स इक्वल्स टू 96 वेयर, और किसके मार्क्स हैं ये, नेम इक्वल्स टू, हमने नेम क्या रखा है यहाँ पर, चिराग। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं चिराग, ओके। और यहाँ पर हमें लगा देना है सेमीकोलन, और ये देखो हमारी एंट्री फिल हो गई। अब मैं वापस से वो सिलेक्ट वाली कमांड डाल के देखता हूँ, और ये देखो हमारे जो चिराग है उसके नंबर अपडेट हो चुके हैं। तो ऐसे आप किसी भी एंट्री में अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं फिर से लिख देता हूँ अपडेट ब्लैक होल, उसके बाद सेट मैथ्स इक्वल्स टू, अब मैं चाहता हूँ राम के नंबर अपडेट हो जाए। राम के नंबर आए लेट से 59 नंबर आए राम को, है ना, मैथ्स में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मैथ्स इक्वल्स टू 59 वेयर नेम इक्वल्स टू, और हमको यहाँ पर नेम की चेंजिंग करनी होगी। तो देखिए ये कितना आसान है। और फिर से हम यहाँ पर सिलेक्ट वाली कमांड लगाकर देख सकते हैं कि हमारी एंट्री फिल हुई कि नहीं। तो ऐसे आप चारों एंट्रीज़ को फिल कर सकते हैं। अच्छा, सिलेक्ट कमांड का क्या यूज़ है, एक्चुअली में सिलेक्ट कमांड जो है वो हमें यहाँ पर अलग अलग तरीके से हमारी टेबल को सॉर्ट करने के काम आता है, ठीक है। सॉर्टिंग मतलब क्या, हमारी टेबल को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं हम किसी भी टाइप से, तो सिलेक्ट कमांड में इतनी कमांड्स हैं कि आप जैसा चाहे आपकी टेबल वैसा बन के आपके सामने आ सकती है। बस आपको सही सेट ऑफ कमांड्स लगाते हुए आना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए सिलेक्ट कमांड के बारे में हम आज डीप स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए अब हम सिलेक्ट कमांड की तरफ बढ़ते हैं। तो सिलेक्ट कमांड में सबसे पहले हम यहाँ पर जो नेम्स हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना सीखते हैं। क्या करना है, आपको लिखनी है सिलेक्ट, उसके बाद यहाँ लिख देना है स्टार फ्रॉम, ठीक है। अगर हम ये लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, ठीक है, टेबल का नाम क्या है, ब्लैक होल, तो हमारी जितनी भी एंट्रीज होती हैं वो सब हमारे सामने आ जाती है। अच्छा, अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो है ये टेबल कैसे ऑर्डर हो जाए, ये टेबल हो जाए असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर हो जाए, है ना, हमारी सॉर्ट हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो कमांड लगाएंगे उसका नाम रहेगा ऑर्डर बाय कमांड, ठीक है। यहाँ पर लिखता हूँ मैं ORDER ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय लिखना है हमको। और उसके बाद ऑर्डर बाय लिखने के बाद हम क्या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे जो नेम्स है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाए। तो इसके लिए लिखेंगे हम यहाँ पर नेम, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे NAME नेम, और फिर बस यहाँ पर हमें लगा देना है सेमीकोलन। और ये देखो हमारी जो टेबल है वो असेंडिंग ऑर्डर में नेम के मुताबिक अरेंज हो गई है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर
मुझे जो एंट्रीज़ मिल रही हैं यहाँ पर, मुझे जो एंट्रीज़ मिल रही हैं उसमें कोई भी डुप्लीकेट एंट्री ना हो। ठीक है, क्या हो, कोई भी डुप्लीकेट एंट्री ना हो। तो कोई भी डुप्लीकेट एंट्री अगर आप नहीं चाहते तो उसके लिए भी सिलेक्ट कमांड ने हमें फंक्शन प्रोवाइड करा रखा है। ठीक है, मैं लिख के बताता हूँ आपको, आप समझ जाओगे क्या होगा वो कमांड, है ना। देखो यहाँ पर आपको लिखना है सिलेक्ट स्टार, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और फिर हमें टेबल का नाम लिखना है ब्लैक होल। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ मैं कि यहाँ पर हमें कैसी वैल्यूज़ चाहिए, मतलब कि हमें चाहिए कि जो हमारी जो सिटीज़ हो वो डिस्टिंक्ट हो। ठीक है, यहाँ पर हमारी सिटीज़ कैसी हो, डिस्टिंक्ट हो। तो डिस्टिंक्ट सिटीज़ के लिए क्या करना होगा हमें, डिस्टिंक्ट सिटीज़ के लिए हमें यहाँ पर एक्चुअली ऊपर ही करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दूसरा कमांड लगा कर दिखा देता हूँ आपको। हमें यहाँ पर जो सिलेक्ट कमांड है, जो हमारी सिलेक्ट कमांड है उसी में से लिखना होगा। तो यहाँ भी मैंने, चलो इसको मैं एंड करता हूँ ये यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिलेक्ट, और यहाँ पर मैं लिखूँगा डिस्टिंक्ट। ठीक है, क्या लिखूँगा, डिस्टिंक्ट, और फिर डिस्टिंक्ट। ओके, स्पेलिंग सही लिखनी है आपको, डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम ब्लैक होल। ठीक है, ब्लैक होल की स्पेलिंग भी गलत लिखी हुई है, ब्लैक होल। हाँ, और ये यहाँ पर कमांड रन हो जाएगी हमारी। और यहाँ पर देखो हमें डिस्टिंक्ट सिटीज़ बता दी। डिस्टिंक्ट सिटीज़ कैसे, यहाँ पर डिस्टिंक्ट सिटीज़ यानी कि कौन कौन सी सिटी थी, जयपुर थी, प्रयागराज थी और उदयपुर थी। ठीक है, देखो हमारी जो टेबल है उसमें एक्चुअली सिटीज़ कैसी थी, जयपुर, प्रयागराज, उदयपुर। ठीक है, तो यानी 2 लोगों की सिटीज़ थी प्रयागराज, बट हमें सिर्फ सिटीज़ के नाम चाहिए, डिस्टिंक्ट नाम चाहिए। तो उस टाइम हम इस कमांड का यूज़ कर डिस्टिंक्ट नाम निकाल सकते हैं। जैसे अब मैं चाहता हूँ कि ये जो नेम्स है इनके मुताबिक इनकी जो सिटीज़ है वो अरेंज हो जाए। ठीक है, सिर्फ नेम्स और सिटीज़ आ जाए, तो कौन कौन सी सिटी से बिलोंग करता है ये मुझे पता चल जाएगा। तो यहाँ पर लिखना सिलेक्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिलेक्ट, और यहाँ पर लिखेंगे हम जो कॉलम चाहते हैं वो नेम। ठीक है, उसके बाद हमें लगाना है कॉमा, फिर हम जो दूसरा कॉलम चाहते हैं वो क्लास नहीं चाहते हम, एक्चुअली सिटी चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे सिटी फ्रॉम ब्लैक होल। ठीक है, और यहाँ पर लगा देंगे सेमीकोलन। तो ये अब हमें सिर्फ नेम और सिटीज़ यहाँ पर शो कर देगा हमारी टेबल में जो है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये जो हमें इस टाइप से शो किया है इसमें भी असेंडिंग ऑर्डर में जमा दे। क्या करें, इसमें भी ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दे। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली लिख देंगे ऑर्डर बाय नेम। ठीक है, और ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा, ये देखो। ठीक है, तो ऐसे आप अलग अलग तरीके की सिलेक्ट कमांड के साथ कमांड्स यूज़ करके और इसके मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। अच्छा, ये जो जितनी भी कमांड है, सिलेक्ट कमांड की जितनी भी कमांड्स हैं, इनको अगर आपको जानना है तो आप एक वीडियो मैंने बना रखी है अपने चैनल पर, उस वीडियो पर जा सकते हैं जिसका लिंक आपको आई बटन में मिलेगा। और उस वीडियो पर जाकर आप जितनी भी कमांड्स हैं सिलेक्ट के अंदर, जितनी भी कमांड्स हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल मैंने डिटेल में डिस्कस कर रखी है हर एक कमांड को। ठीक है, तो वहाँ पर जाकर आप उसे देख सकते हैं। अभी हम यहाँ पर ऊपर से बात कर लेंगे, क्योंकि ये एक्चुअली में कोई रिवीजन सीरीज़ है। ठीक है, तो हम सिलेक्ट कमांड की ऊपर से बात कर लेंगे। मैं आपको कमांड्स चला कर यहाँ पर दिखा दूँगा। चलिए नेक्स्ट कमांड की बात करते हैं। तो अब हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर जो टेबल का स्ट्रक्चर है वो देख पाएँ। तो स्ट्रक्चर के लिए तो मैंने आपको बता रखी है कमांड कैसे लिखते हैं, DESC और टेबल का नाम। ठीक है, अगर हम टेबल का स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो क्या लिखना होता है हमें, DESC और टेबल का नाम। DESC का फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्क्राइब या फिर डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ टेबल का बता देता है। तो देखो अब हमें यहाँ पर कैसे कैसे जो वैल्यूज़ है वो मिल चुकी है। तो देखो हमारी जो टेबल है वो कैसी चेंज हुई है। देखो नेम जो है उसका वेरिएबल कैरेक्टर था और ये 100 लेटर्स तक मैंने स्पेसिफाई कर रखा था, और नल जो है वो नो है। नल नो क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी एंट्रीज भरी गई है वहाँ पर एक भी एंट्री खाली नहीं है। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट और ये एक्स्ट्रा तो अलग बात है। ठीक है, फिर क्लास के अंदर कैरेक्टर हमने मॉडिफिकेशन किया था इसके अंदर, और नल जो वैल्यू है वो इसके अंदर यस आ रही है। तो नल वैल्यू यस क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पर हमने बाकी के एंट्रीज़ के लिए अभी फिल नहीं किया है। और यहाँ पर हमने की कौन सी लगाई थी, यूनिक।
ठीक है, मतलब हम यहाँ पर चाहते थे कि हमेशा एक यूनिक वैल्यू हमारी क्लास के अंदर फिल हो, और इसीलिए यहाँ पर ये की यूनिक दिखा रहा है। ठीक है, और अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू मतलब क्या होता है, डिफ़ॉल्ट मतलब कि यहाँ पर जो अगर हमने वैल्यू फिल नहीं करी तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या फिल होगी, नल वैल्यू। ठीक है, नल फिल हो जाएगा वहाँ पर अगर हमने कुछ फिल नहीं किया तो। फ़ोन नंबर इंट नो, और फिर यहाँ पर ये जो PRI है इसका मतलब होता है प्राइमरी की। ठीक है, तो ऐसे ही हम अपनी पूरी टेबल का स्ट्रक्चर यहाँ से देख सकते हैं। चलो अब सिलेक्ट कमांड की कोई और कमांड चला कर देखते हैं। तो देखो अब हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर एक ऐसी कमांड चलाने वाले हैं जिससे हमारे कॉलम का नाम एक्चुअली से टेबल में चेंज नहीं होगा, बट जब हम उसे शो कर रहे होंगे किसी को तो चेंज हो जाएगा। कैसे, देखो मैं यहाँ चाहता हूँ कि जो नेम्स है, जो हमारे नेम्स है उसको मैं किसी और नाम से शो करूँ। लेट से देखो यहाँ पर मैं लिखूँगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और हमारी टेबल का नाम क्या है, ब्लैक होल, लिख दिया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये जो नेम है इनकी जगह मैं लिखूँ पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, इनकी जगह पार्टिसिपेंट्स। कैसे होगा देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ब्लैक होल लिख लिया, उसके बाद हमें लिखना है यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ब्लैक होल। ओके, यहाँ पर हम सिर्फ पूरी टेबल चाहते हैं ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ब्लैक होल नेम एज पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, और यहाँ पर लगा देंगे ब्लैक होल स्टार फ्रॉम ब्लैक होल और नेम एज पार्टिसिपेंट्स के यहाँ पर मैं इनका यूज़ करता हूँ, नेम एज पार्टिसिपेंट्स। ओके, तो ये वाली कमांड एक बार मैं देख लेता हूँ और उसके बाद आपको ये क्लैरिफाई करने की कोशिश करता हूँ। ओके, सो यहाँ पर कमांड कौन सी यूज़ की है मैंने, यहाँ पर जो सिलेक्ट कमांड थी उसके आगे ही मैंने यहाँ पर मॉडिफिकेशंस की हैं। ठीक है, वो स्टार वाली कमांड यहाँ पर वर्क नहीं कर रही है, तो हम यहाँ पर कौन सी कमांड का यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि जो हमारा नेम है उसकी जगह वहाँ पर जो कॉलम का नाम है वो पार्टिसिपेंट्स लिखाया जाए। ठीक है, जो कॉलम का नाम है नेम वाला उसकी जगह पार्टिसिपेंट्स लिखा जाए। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पार्टिसिपेंट्स आ गया। अच्छा, दूसरी बात, हाँ, जो क्लास लिखी हुई है वहाँ पर उसकी जगह यहाँ पर रैंक शो हो जाए, तो यहाँ पर ये देखो रैंक लिखा हुआ आ गया और फ़ोन नंबर मैंने सिलेक्ट कर लिया ब्लैक होल में से। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ देखो कि ये जो मैंने टेबल में से सिलेक्ट की है इतनी चीज़ें, इससे टेबल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब अगर मैं यहाँ लिखूँगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम और फिर टेबल का नाम, ठीक है, ब्लैक होल, तो यहाँ पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इससे टेबल में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। देखो टेबल जो है वो वैसी की वैसी ही है, बट हमने यहाँ पर जो शो करने के लिए हमने यहाँ पर चेंजेस किए थे वो यहाँ पर चेंजेस के मॉडिफिकेशंस हो चुके हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम किसी भी थर्ड पर्सन को ये टेबल दिखाना चाहते हैं और उसे किसी और ही कॉलम नेम से उसे शो करना चाहते हैं उन्हीं एंट्रीज़ को, तो हम यहाँ पर इस टाइप के अलाइजेस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉलम अलाइज कहलाते हैं। कॉलम अलाइज यानी कि कॉलम के नेम्स, है ना। अलाइज यानी क्या होता है, कॉमन नेम। ठीक है, और अलाइज यानी होता है कॉमन नेम। ये मैंने पाइथन में भी बताया था कि अलाइज क्या चीज़ होती है। तो अलाइज यानी कि मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे अलाइज क्या चीज़ है ना। तो हमने यहाँ पर कॉलम के नेम एक्चुअली में चेंज नहीं किए, बस वो एक शो करने के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर मैंने चेंज किए। अगर मैं किसी को शो करना चाहता हूँ ये टेबल, तो उस पर्सपेक्टिव से यहाँ पर मैंने इन नेम्स को चेंज किया है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे आप नेम्स को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, और भी बहुत से ऑपरेशंस होते हैं हमारे सिलेक्ट कमांड के अंडर, बट मैं यहाँ पर आपको इतने ही डिस्कस कर रहा हूँ, और बाकी के ऑपरेशंस आई थिंक मुझे अगले वीडियो में डिस्कस करने चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर देना चैनल को और लाइक कर देना इस वीडियो को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। सो मिलते हैं।